नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं रिक्वेस्ट न्यूज चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। वीरभद्र सिंह जी पंचतत्व में विलीन, नाम हुई हजारों आंखें, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की पार्थिव देह के सामने विक्रमादित्य सिंह का हुआ राज तिलक। 123वें राजा बने, वाद्य यंत्रों से गूंजी राजा की रियासत। हिमाचल प्रदेश में 14 पुलिस अफसरों के तबादला और नियुक्ति आदेश जारी। हिमाचल में कमजोर मानसून से 25 लाख यूनिट गिरा बिजली उत्पादन। बिलासपुर की गोविंद सागर झील में तूफान से बोट सहित डूबे प्रदीप का शव 7 दिन बाद बरामद। बद्दी में ट्रक स्कूटी की टक्कर में 2 साल की बच्ची की मौत। बंगाड़ा में बावड़ी के भीतर फंस गया तेंदुआ। दिल्ली पुलिस ने बरामद की 350 किलोग्राम हेरोइन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2500 करोड़ से ज्यादा है कीमत। अमृतसर में पैदा होते ही 2 बच्चियों को अस्पताल की पार्किंग में फेंका, एक को कुत्तों ने नोच डाला। सुकमा में 3 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, समाज की मुख्य धारा में होना चाहते हैं शामिल। अब खबरें विस्तार से। वीरभद्र सिंह जी पंचतत्व में विलीन, नाम हुई हजारों आंखें, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। हिमाचल प्रदेश के दिग्गज नेता और 6 बार के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह जी का पार्थिव शरीर शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गया। रामपुर के जोगनी बाग में राजकीय सम्मान के साथ शनिवार को उनका अंतिम संस्कार हुआ। देहांत के तीसरे दिन रामपुर में हजारों लोगों ने नम आंखों से राजा साहब को अंतिम विदाई दी। वीरभद्र सिंह जी के पैतृक राजमहल पद पैलेस में सुबह से दोपहर बाद तक कई रस्में चलती रहीं। हजारों लोग कतारबद्ध होकर महल के भीतर प्रवेश करते रहे और वीरभद्र जी पर श्रद्धा सुमन चढ़ाते रहे। दोपहर बाद 3:30 बजे जब वीरभद्र जी की पार्थिव देह अंतिम यात्रा के लिए बाहर लाई गई तो राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर करीब 1 किलोमीटर तक जनसैलाब उमड़। राजा नहीं फकीर थे, हिमाचल की तकदीर थी जैसे नारे लगाते हुए लोग उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। 4:15 पर वीरभद्र सिंह जी को बेटे विक्रमादित्य सिंह ने मुख्य अग्नि दी। इससे पहले पुलिस की टुकड़ी ने उन्हें सलामी दी। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी की पार्थिव देह के सामने विक्रमादित्य सिंह का हुआ राज तिलक। 123वें राजा बने, वाद्य यंत्रों से गूंजी राजा की रियासत। रामपुर स्थित राज दरबार पदम पैलेस में सुबह 9 बजे वीरभद्र सिंह जी की पार्थिव देह के सामने पर्दे में विक्रमादित्य सिंह का राजसी परंपरा के तहत राज तिलक हुआ और उन्हें राजगद्दी सौंपी गई। विक्रमादित्य सिंह बूशहर रियासत के 123वें राजा बने हैं। बंद कमरे में राज पुरोहितों ने राज तिलक की परंपरा का अनुष्ठान करवाया। इस दौरान पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों की ध्वनियों से राजा की रियासत गूंज उठी। सुबह से ही हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने का क्रम जारी था। शिमला, किन्नौर, मंडी, कुल्लू के अलावा प्रदेश भर से लोग अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। हिमाचल प्रदेश में 14 पुलिस अफसरों के तबादला और नियुक्ति आदेश जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को 14 पुलिस अफसरों के तबादला और नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। संजीव लखनपाल को कमांडेंट होमगार्ड मंडी, मदन लाल को एसपी पीटीसी डरो, रमन शर्मा को एएसपी 2nd इंडियन रिजर्व बटालियन को, निश्चिंत सिंह नेगी को कमांडेंट होमगार्ड कुल्लू और सुनील दत्त को एएसपी सीआईडी शिमला लगाया है। हिमाचल में कमजोर मानसून से 25 लाख यूनिट गिरा बिजली उत्पादन। हिमाचल प्रदेश में मानसून कमजोर होने से 25 लाख यूनिट तक बिजली उत्पादन कम हो गया है। नदियों में पानी की कमी के चलते बिजली उत्पादन घटा है। हालांकि गर्मियों के मौसम में बिजली की कम मांग से प्रदेश में अभी भी बिजली सप्लाई सरप्लस है। प्रदेश में अभी रोजाना 310 लाख यूनिट बिजली की मांग है, जबकि रोजाना 480 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। प्रदेश सरकार सरप्लस बिजली पंजाब, दिल्ली और गोवा को बेचकर गर्मी से राहत दिला रही है। बिलासपुर के गोविंद सागर झील में तूफान से बोट सहित डूबे प्रदीप का शव 7 दिन बाद बरामद। करीब 1 हफ्ते पहले भाखड़ा बांध के पास गोविंद सागर झील में तेज तूफान के चलते डूबे मोटर बोट चालक का शव शनिवार को मिल गया। पिछले 7 दिनों से लगातार बीबीएमबी, एनडीआरएफ और होमगार्ड की टीम रेस्क्यू के तहत शव को ढूंढने में लगी हुई थी। पानी की गहराई अधिक होने के चलते इन टीमों को कामयाबी नहीं मिल रही थी। इस बारे में एसडीएम स्वारघाट सुभाष गौतम ने बताया कि बोट चालक का शव मिल गया है। गुम हुए युवक को ढूंढने में पिछले 7 दिन से टीम लगी हुई थी और शनिवार को रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया।
बद्दी में ट्रक स्कूटी की टक्कर में 2 साल की बच्ची की मौत। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत बुड में तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही स्कूटी सवार महिला व 2 साल की बच्ची सड़क पर गिर गए। इस दर्दनाक हादसे में ट्रक की चपेट में आने से 2 साल की मासूम की मौके पर ही मौत होगी, जबकि 2 अन्य महिलाओं को चोटें आई हैं। उधर डीएसपी बद्दी नवदीप सिंह ने बताया कि यह हादसा ट्रक चालक की गलती से पेश आया है, जिस पर चालक के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बंगाणा में बाबड़ी के भीतर फंस गया तेंदुआ। ऊना के बंगाणा की जसाना पंचायत की आसरी सड़क की बाबड़ी पर शनिवार एक बड़ा घायल तेंदुआ कैद मिला। बताया जा रहा है कि घायल तेंदुआ बाबड़ी में तो घुस गया, लेकिन बाहर नहीं निकल सका। उसे देखने के लिए लोगों का हुजूम बढ़ता गया। वहीं कुछ लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी। मौके पर वन और पुलिस विभाग की टीम पहुंची और घायल तेंदुए को बेहोश करके क्षेत्रीय अस्पताल ऊना ले जाया गया। दिल्ली पुलिस ने बरामद की 350 किलोग्राम हेरोइन। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2500 करोड़ से ज्यादा है कीमत। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 350 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हेरोइन की कीमत 2500 करोड़ से भी ज्यादा बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अमृतसर में पैदा होते ही 2 बच्चियों को अस्पताल की पार्किंग में फेंका, एक को कुत्तों ने नोच डाला। अमृतसर में शनिवार को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। गुरु नानक देव अस्पताल के बेबे नान के जच्चा बच्चा वार्ड के पास पार्किंग में शनिवार तड़के 2 नवजात बच्चियों के शव मिलने से हड़कंप मच गया। एक शव को कुत्तों ने नोचा हुआ था। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में ले लिया है। इन बच्चियों को फेंकने वालों का पता लगाने के लिए जांच भी शुरू कर दी गई है। एक बच्चे का शव जमीन में गड्ढा खोद कर दबाया गया था, जबकि दूसरी बच्ची का शव उसके निकट ही जमीन पर पड़ा हुआ था। सुकमा में 3 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। समाज की मुख्य धारा में होना चाहते हैं शामिल। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 3 नक्सलवादियों ने पुलिस प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि शासन की पूर्ववास नीति के चलते समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए जिला मुख्यालय स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सीआरपीएफ डीआईजी योज्ञान सिंह व एसपी सुनील शर्मा के समक्ष 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। सूत्रों ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में 1 लाख का इनामी नक्सली कंगेर घाटी एरिया कमेटी महूपदर एलओसी सदस्य देवे भी शामिल है। इसके साथ ही भूमकाल मिलिशिया सदस्य भीमा और डीएकेएमएस सदस्य गंगा ने आत्मसमर्पण किया। तीनों पिछले कई सालों से नक्सली संगठन के साथ काम कर रहे थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलकोस्ट न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। धूमल क्यों हारे? सरकार जो है वो कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में नाकाम हो रही है। इसमें जो दोषी लोग हैं वो जेल की सलाखों के पीछे। तो रिफ्ट इन द पार्टी दैट हैज लेड टू द डिफीट इन प्रीवियस इलेक्शन। द रिफ्ट कोई नहीं थी पार्टी में। ग्रामीण शिमला की बात करते हैं। अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट वर्क इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंस थी वो भी भारतीय जनता पार्टी की वजह से डिले हुई। हमने केंद्र से फॉरेस्ट क्लियरेंस करवा कर दी। हेलो हिमाचल। हिमाचल 365 टीवी सूचना, समाचार, मनोरंजन, एजुकेशन और भी बहुत कुछ लेकर आ रहा है। This is Himachal 365 TV and you're watching Hillquist News. I'm Garima. मेरा नाम है आशीष। ये है हिमाचल 365 टीवी और आप देख रहे हैं हिलक्विस्ट टीवी न्यूज। हम जल्द आ रहे हैं पूरे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। हर तरह के समाचारों के लिए देखिए हिमाचल 365 टीवी और जुड़े रहिए हिलक्विस्ट न्यूज के साथ।